देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह बीते 5 माह से वीगन डाइट ले रहे हैं, जिसे वह जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के मेहसाणा में 13,1500 करोड़ से ज्यादा लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री व अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी व उनके पति जुबिन ईरानी ने गुरुवार को अमेठी में अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर सेंट्रल ने गुरुवार शाम 5 बजे से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। एमएआरडी के अध्यक्ष अभिजीत हेलगे ने कहा, बेहतर छात्रावास, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और बकाया भुगतान की मांग को लेकर राज्य भर में करीब 8,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। गौरतलब है, हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ओपन बुक एग्जाम ओबीई पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर-दिसंबर में ओपन बुक एग्जाम का एक पायलट रन आयोजित होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीएसई जून तक ओबीई पायलट का खाका तैयार कर लेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी के बिलों की एक मुश्त समाधान योजना पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक गुरुवार को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। इससे पहले आपने एक्स पर लिखा है, अधर्मी बीजेपी पानी बिल माफी योजना पर जहरीली सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने घर और 30 अन्य जगहों पर सीबीआई छापे डलवाए जाने पर एक्स पर लिखा है कि तानाशाह मेरे मकान पर छापे डलवा रहा है, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों के साथ हूं। ईडी ने बायजूस के सीईओ रविंद्रन के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, भारत नहीं छोड़ने को कहा। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजकर 26 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल पिछले 6 समन मिलने पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जारी होने वाला है ब्लू आधार कार्ड और इसे बिना बायोमेट्रिक डाटा दिए बनवाया जा सकता है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद करता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाला माता पिता को अपने आधार कार्ड, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण और बच्चों की फोटो की आवश्यकता पड़ती है। किसान आंदोलन के बीच ड्यूटी पर तैनात हरियाणा के एक और एसआई विजय कुमार की हुई मौत। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पंजाब सीमा पर खनौरी में मारे गए 21 वर्षीय किसान की पहचान भटिंडा के बलौन गांव के शुभकरण सिंह के रूप में हुई है। 10वीं कक्षा के बाद ही वह खेती बाड़ी करने लगा था। शुभकरण सिंह की मां की मौत 15 साल पहले हुई थी। अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता शख्स था। एलन मस्क की अगुवाई वाले एक्स ने कहा है, भारत सरकार ने चुनिंदा अकाउंट्स और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और जेल जैसे दंड की बात कही है। एक्स ने कहा, इन अकाउंट्स और पोस्ट्स को भारत तक सीमित रखेंगे। हालांकि हम इस कार्रवाइयों से असहमत हैं। इन पोस्ट्स को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझा जाए। किसान आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, सरकार किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रही है, तो चुनाव के दौरान हम भी उन्हें गांव नहीं आने देंगे। टिकैत ने कहा, अगर सरकार हमारे रास्ते में कीले लगाएंगी तो हम भी अपने गांव में कीले लगा देंगे। हमें भी अपने गांव की बैरिकेडिंग करनी होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन की डील के तहत विधानसभा भंग कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, करीब 1 महीने बाद भी बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना सीजन 2024-25 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए पर क्विंटल करने को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार ने किसानों के आंदोलन के बीच यह फैसला लिया है। सरकार के अनुसार गन्ने का यह मूल्य 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब के 21 वर्षीय किसान की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। मान ने कहा, क्या हमें अपनी मांगों के लिए अपने देश की राजधानी में भी नहीं जा सकते? उन्होंने कहा, जब मैंने वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे दिल से बहुत दुख हुआ। 21 वर्षीय किसान की मौत की खबरों के बीच किसानों ने 2 दिन के लिए रोका दिल्ली मार्च। यूपी में सपा के साथ गठबंधन के तहत 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक राज्य के विभिन्न कॉलेजों में चल रही इंटर की पढ़ाई को 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले शिक्षण सत्र से बंद कर दिया जाएगा। बकौल शिक्षा विभाग, नए शिक्षण सत्र से केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई कराई जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के बाद महाराष्ट्र में सगे सोयरे अध्यादेश अधिसूचना को लागू किए जाने की मांग को लेकर 3 मार्च को रास्ता रोको आंदोलन करने की घोषणा की है। गौरतलब है, जरांगे की हड़ताल के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में मराठों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक पारित हुआ था। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ भीषण हिमस्खलन, एक विदेशी नागरिक की हुई मौत। भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्पेस सेक्टर की एफडीआई नीति में संशोधन किया है। इस नीति के तहत विदेशी कंपनियां भारत में 100% तक निवेश कर सकती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 1 से 3 मार्च तक जामनगर, गुजरात में आयोजित होगा। इस प्री वेडिंग इवेंट्स में जुकरबर्ग व बिल गेट्स समेत कई हस्तियां शामिल होगी। एओन के सर्वे के अनुसार भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में 2024 में कर्मचारियों के वेतन के औसतन 9.5% की वृद्धि होने की अनुमान है, जो 2023 के 9.7% की वास्तविक वृद्धि से कम है। बकौल सर्वे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्वाधिक 10.1% वेतन वृद्धि हो सकती है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस और वित्तीय सेक्टर में 9.9% की वेतन वृद्धि हो सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि आयकर विभाग ने उसके बैंक खातों से मनमाने ढंग से 65.25 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। पीटीआई के मुताबिक मोहम्मद शमी बायोटेक्ने की चोट के कारण आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं और वह यूके में सर्जरी कराएंगे। वनडे विश्व कप 2023 में शमी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। एलन मस्क को नॉर्वे के सांसद ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नॉमिनेट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती। आज ही आवेदन करने का आखिरी मौका। विभिन्न डिपार्टमेंट्स के पदों पर भर्ती निकाली है। अब एक व्हाट्सएप में ही चला पाएंगे 2 अकाउंट्स। अब यूजर्स अपने एक ही फोन में बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किए 2 अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। फोनपे ने लॉन्च किया इंडस ऐप स्टोर। अब गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देगा मेड इन इंडिया ऐप स्टोर। वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली कंपनी फोनपे ने 21 फरवरी को अपना एक ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इस ऐप स्टोर का नाम इंडस ऐप स्टोर है। मार्च में बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। संदेशखाली में यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं से मिलेंगे। वायदा कारोबार में गुरुवार को सोने की कीमत 112 रुपए उछलकर 62,220 रुपए प्रति ग्राम हो गई, जब चांदी की कीमत 390 रुपए बढ़कर 70,999 रुपये प्रति